दोस्तों, जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जब इस टाइप का कोई हमें प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और जब हमें प्रश्न समझ में भी आ जाए तो हमें उसे हल करने में बहुत समय लगता है। आज मैं इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और हल करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं, जिससे आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सवाल क्या है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमें भागफल 6 एवं शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या कितनी है? अब हम इसको समझें कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। इसका मतलब ये है कि एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, जिनको घटाने पे हमें 1365 मिलेगा। मान लीजिए हम बड़ी संख्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या मान लेते हैं y, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस y बराबर हो गया हमारा 1365। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या कहा है कि छोटी संख्या को हम भाग देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमें भागफल 6 एवं शेषफल 15 प्राप्त होता है। हमने बड़ी संख्या कौन सी मानी है? x। तो हम जब x को भाग देंगे, किससे भाग देंगे? y से। हमने y से भाग देना है x को, बड़ी संख्या हमारी x है, भाग देते हैं तो भाग देने पर हमें भागफल 6, तो भागफल यानी कि यहाँ आएगा 6 और यहाँ पे कितने अभी आएगा और लास्ट में क्या बचता है? शेषफल, और वो हमें मिल रहा है 15। अब इससे हमें एक समीकरण बनानी है। इससे हम समीकरण कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हम यहाँ एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम 10 में हम 3 से भाग लगाएं। दोस्तों, अगर हम 10 में 3 से भाग लगाएं तो 3 बार जाता है, 3 तिया 9, 3 तर का 9 भी बोलते हैं आप लोग। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसको हम वापस कैसे लिखते हैं? इन दोनों का हम गुणा करते हैं, 3 गुणित 3, और जो हमारा शेषफल बचा है उसको हम जोड़ देते हैं। तो क्या आता है? 3 तिया 9 और 1 10। तो जो हमारा वापस डिविडेंड है या जो भाज्य था वो वापस बन जाता है हमारा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। 3 का गुणा 3 में करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे, जितनी बार भाग गया है उन दोनों का गुणा प्लस शेषफल। तो 3 गुणे 3 प्लस 1, 3 तिया 9 और 1 10 वापस बन जाता है। हम किससे भाग लगा रहे हैं? बाय से। कितनी बार गया? 6 बार। तो हम किसका गुणा करेंगे? 6 का और बाय का, और जोड़ क्या देंगे उसमें? 15। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 6 बाय प्लस 15, और वैल्यू किसकी बनेगी? x की। क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर हमने क्या करा, ये 10 जो है जिसमें हम भाग लगा रहे थे वो बराबर हो गया 3 गुणे 3 प्लस 1, तो बाय इंटू 6 प्लस 15। अब ये जो x का मान हमारे पास आया है 6 बाय प्लस 15, वो मैं यहाँ x की जगह पर रख सकता हूँ। ठीक है, तो x की जगह पर मैं मान रखता हूँ कौन सा वाला? ये जो मैंने अभी निकाला है, तो मैं इसको रख देता हूँ x की जगह पर यहाँ पर। तो 6 बाय प्लस 15 माइनस बाय, और बराबर में आपके पास है 1365। ठीक है। अब जब मैं यहाँ 6 बाय में से बाय को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5 बाय और 1365, और ये जो 15 है इधर प्लस के, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे, और इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों? 1350। और जब मैं बाय का मान यहाँ निकालने जाऊंगा तो 5 से मैं इसको भाग लगा दूंगा। कितना बचेगा? 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35 और 0, तो ये 270 आ गई। बाय की वैल्यू कितनी आ गई? 270। इसका मतलब ये है कि जो छोटी संख्या है जो पूछी गई थी, छोटी संख्या वो कितनी है? 270। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 29 तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है। इन संख्याओं के मध्य अंतर कितना है? यहाँ पर मेरे पास कोई सी भी संख्या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? उनको x y मान लूंगा। दो संख्याओं का योग माने दोनों को जोड़ूंगा तो 29 आएगा। तो मैंने मान लिया एक संख्या x है, एक y है, और दोनों को जोड़ने पर 29 आता है। उसके बाद मुझे प्रश्न में दिया है उनके वर्गों का अंतर, ध्यान दीजिए, वर्गों का अंतर। तो x का वर्ग करूंगा और y का वर्ग करूंगा और इनका अंतर करूंगा, तो ये मुझे दिया है 145। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि मैंने x को बड़ी संख्या माना है, इसीलिए x में से y को माइनस किया है। पूछा ये कि इन संख्याओं के मध्य अंतर कितना है? अंतर, ये योग दिया है, अंतर निकालना है। इसका मतलब है कि मुझे फाइंड करना है x माइनस वाई। क्या फाइंड करना है? x माइनस वाई। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत क्लासों में आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में पढ़ा होगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस बाय और एक्स प्लस बाय, और इसको डिवाइड कर देता हूं मैं ये वाले x प्लस बाय से। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये, इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 145, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 29। तो जब मैं इधर वाले पोर्शन को डिवाइड करूंगा इससे, तो इसको डिवाइड करूंगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां मेरे पास बचेगा x माइनस बाय। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे? इसको काटने का ही बहुत सिंपल तरीका है। मुझे मालूम है कि 30 का गुणा 5 में करते हैं तो
50 आता है, 30 पंजे 150। अगर आपको 30 का पहाड़ा नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हैं, 30 5 15 और 0 ऐसी रखिए 150। अब इसमें से एक कम हो गया तो 5 बार में 5 कम हो जाएगा तो 145 आएगा ही आएगा। तो आप कर सकते हैं 29 पंजे 145, ये आंसर आपका आ गया 5। देखिए कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो ये चीज़ें हमें समझनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई 29 का पहाड़ा कौन याद करेगा, इसमें पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तरीका है। जैसे कि मुझे 49 का करना है तो आप 50 से कीजिए, 50 पंजे 250 होते हैं, तो आप समझिए 49 पंजे कितना होगा, तो 5 कम कर लीजिए, 245 हो जाएंगे। ये तरीका होता है करने का। तो मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अभी हमने ये 2 प्रश्नों से समझा कि प्रश्नों का स्वरूप, जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल करना है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगा हो तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।